हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू द रिवर टेक्स्ट बुक। हमारा अगला लेसन है आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में तंत्रिका प्रणाली भी कहते हैं। तंत्रिका का मतलब तार से होता है। सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला करके एक सिस्टम बनता है, और एलिमेंट्स इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे के काम को सपोर्ट कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है कि अगर उसमें से किसी एक को भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका असर पूरे सिस्टम पे पड़ता है। तो जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे आवर नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमारा नर्वस सिस्टम ये तीन मुख्य चीज़ों से मिलकर बना है। ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ये ब्रेन जो है हमारा मस्तिष्क है, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारा मेरुदंड, और ये जो तार की तरह हमारे पूरे बॉडी पार्ट में फैला हुआ है ये हमारा नर्व्स है। तो ये तीन एलिमेंट्स है जिनसे मिल करके नर्वस सिस्टम बना है। इन तीनों में से किसी एक को कुछ होता है तो उसका असर पूरे नर्वस सिस्टम पे होता है। ये जो नर्व्स है इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये वेन्स से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। वेन्स में ब्लड फ्लो करता है पर इसमें ब्लड फ्लो नहीं करता है, इसमें केवल सिग्नल फ्लो करता है। जिस तरीके से ये वायर की तरह होता है, इसका नाम भी है नर्वस सिस्टम। ये नर्व्स है। जिस तरह से वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी की तरह सिग्नल्स फ्लो करता है, इंफॉर्मेशंस फ्लो करता है ये ब्रेन के थ्रू। तो ये वायर का काम करता है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो नहीं करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये हमारा नर्वस सिस्टम है। तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे बॉडी के सारे काम को, ये हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ को, हमारे बॉडी के सारे मूवमेंट को ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हम जो सोचते हैं, समझते हैं, हम जो सीधा खड़ा रहते हैं, अपने बैलेंस मेंटेन करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी भी है। हु हेल्प्स यू टू रिमेंबर द वे टू योर स्कूल। आप रोज स्कूल जाते हैं तो आपको रोज अपने स्कूल का रास्ता कौन याद दिलाता है? हु टेल्स यू इमीडिएटली रिमूव योर हैंड व्हेन यू टच समथिंग हॉट। आप कैसे तुरंत अपना हाथ वापस खींच लेते हैं? ये एहसास आपको कौन दिलाता है कि आपको हाथ खींच लेना है? इट इज़ योर नर्वस सिस्टम दैट परफॉर्म्स ऑल दीज टास्क एंड मैनी ऑफ देम। इनमें से बहुत सारा काम, ये सारा काम जो है ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। The nervous system controls the activities of all the other organ systems of our body। हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो बहुत सारा सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम है। तो दूसरे भी सारे ऑर्गन सिस्टम को ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से मिलकर बना है। लेट्स गैदर मोर नॉलेज अबाउट देम। चलिए हम इनके बारे में कुछ और ज़्यादा पढ़ते हैं। ब्रेन, द ब्रेन इज द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन हमारे बॉडी का बॉस है, या फिर उसको हम कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का हर मूवमेंट को ब्रेन कंट्रोल करता है। हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलने जाते हैं तो बैट उठाते हैं, बॉल उठाते हैं, स्कूल जाते हैं तो साइकिल लेते हैं, या फिर सारा एक्टिविटी जो है ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको हमारे बॉडी का बॉस कहा गया है। आवर ब्रेन परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। ये मुख्य काम हमारा ब्रेन करता है। इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स बॉडी प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन ऑफ फूड एट्सेट्रा। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारे खाने का पाचन क्रिया। तो ये सारा अलग अलग जो प्रोसेसेस है ये इनको एक दूसरे के साथ इनका संयोजन करता है, इनको कंट्रोल करता है। इस तरीके से इनका संयोजन करता है कि एक काम दूसरे काम को सपोर्ट कर रहा होता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट
ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेरियस पार्ट्स, हमारे बॉडी के मूवमेंट को और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, हमारा हाथ पैर, हमारा आईज, इन सारे पार्ट्स के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। इट इंटरप्रेट्स सेंसेशंस एंड अलाउज द बॉडी टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ये संवेदनाओं को अंडरस्टैंड करता है, बाहरी दुनिया को ये अंडरस्टैंड करता है और हमारे बॉडी को इस तरीके से सिग्नल भेजता है कि हमारा बॉडी जो है उस हिसाब से रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टच एनीथिंग हॉट, योर ब्रेन इमीडिएटली सेंड्स सिग्नल्स टू योर हैंड टू विड्रॉ फ्रॉम हेयर। अभी जैसे कि आप जैसे ही कोई गर्म चीज़ छूते हैं, आपका ब्रेन आपके हाथ को सिग्नल भेजता है और आप तुरंत उसे खींच लेते हैं। इट इनेबल्स अस टू थिंक, लर्न, मेमोराइज एंड अप्लाई लॉजिक। ब्रेन की वजह से हम सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ याद रख सकते हैं और हम तर्क को हम अप्लाई कर सकते हैं, लॉजिक को हम अप्लाई कर सकते हैं। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ब्रेन की सुरक्षा स्कल करता है। स्कल मतलब खोपड़ी। खोपड़ी हड्डियों का ढांचा होता है, हड्डियों से मिल के खोपड़ी बना होता है, उसके अंदर में ब्रेन होता है और वो एक तरह से स्कल जो होता है ब्रेन को सुरक्षा कवच देता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। ब्रेन का 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। अब इनको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग। हम जो सोचते हैं, समझते हैं, ये हमारे ब्रेन के इस पार्ट की वजह से हम सोचते हैं, समझते हैं, किसी भी चीज़ पे हम लॉजिक अप्लाई करते हैं। इट कंट्रोल्स आवर थॉट्स। ये हमारे सोच को कंट्रोल करता है, हमारे मेमोरी को कंट्रोल करता है, हम किसी चीज़ को कितना याद रख पाते हैं। इंटेलिजेंस को, हमारी बुद्धि को ये कंट्रोल करता है। लर्निंग, हमारे सीखने की शक्ति को। एंड आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। जैसे आईज, माउथ, नोज, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इन्हें भी ये कंट्रोल करता है। Cerebellum. The cerebellum is situated at the back of the brain, below the cerebrum. cerebrum के नीचे में cerebellum होता है। cerebellum का ये है, ये वाला पार्ट है cerebellum। ये cerebrum के नीचे में लोकेटेड होता है। ये इसका क्या काम है? It controls balance, मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन। हमारी मांसपेशियों का जो संयोजन है, इसको ये कंट्रोल करता है, हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करने में ये मदद करता है। सेरिबेलम की वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ सेरिबेलम ओनली दैट वी कैन स्टैंड अपराइट, मूव अराउंड एंड मेंटेन आवर बैलेंस। सेरिबेलम की वजह से हम सीधा खड़ा रह सकते हैं, हम इधर उधर घूम सकते हैं और बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। ब्रेन स्टेम, द ब्रेन स्टेम ऑल्सो नोन एज द मेडुला लाई बीनीथ द सेरिबेलम। सेरिबेलम के नीचे में ये ब्रेन स्टेम है, इसको हम मेडुला भी कहते हैं। It connects the rest of the brain to the spinal cord. ये जो है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। It controls vital activities like breathing, digestion and blood circulation. ये बड़े बड़े हमारे बॉडी में बड़े बड़े काम को ये कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा सांस का लेना देना, ब्रीदिंग हमारी सांस को कंट्रोल करता है, डाइजेशन हमारे पाचन को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में जो ब्लड जो फ्लो करता है उसको ये कंट्रोल करता है। ऑल इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम आवर बॉडी
passes through the medulla on the way to or from the brain. हमारे बॉडी में सारा इंफॉर्मेशन, मतलब ब्रेन से बॉडी में और बॉडी से ब्रेन में सारा इंफॉर्मेशन जो है इसी के जरिए पास होता है, ये मेडुला के जरिए पास होता है. A newborn baby sees the world upside down because it takes some time for the baby's brain to learn to turn the picture right side up. जो एक नवजात शिशु होता है, जो नया बच्चा जन्म लेता है, वो हर चीज़ को उल्टा देखता है. उसके ब्रेन को समय लगता है चीज़ों को सीधा खड़ा होकर के एक पिक्चर तैयार करने में, उसको समय लगता है. Spinal cord. The spinal cord is a long, thick bundle of nerves that extends from the medulla. Spinal cord जो है ये है spinal cord. ये वर्टिब्रे के बीच में है. इसको वर्टिब्रे कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बंडल ऑफ नर्व्स है, मतलब तार का बंडल है, समझ लीजिए ये. और इसको ये सुरक्षा वर्टिब्रल कॉलम देता है. ये चारों तरफ से ये हड्डियों से, ये इरेगुलर शेप की इन हड्डियों से ये घिरा होता है, जिससे कि ये सुरक्षा में रहता है. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला. ये मेडुला से एक्सटेंड करता है, यहाँ से. और ये एक बंडल है, नर्व्स का बंडल है ये. इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वर्टिब्रल कॉलम. इस वर्टिब्रल कॉलम से ये घिरा होता है और इसी के कारण ये सुरक्षित रहता है. हाउएवर द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मच शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. इसका जो लंबाई होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ये वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई से कम होता है. इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स. नर्व्स के जरिए ये ब्रेन तक सारा का सारा इंफॉर्मेशन, और ब्रेन से पूरे बॉडी को ये इंफॉर्मेशन ये पहुंचाता है नर्व्स के जरिए. Nerves form a network of pathways for conducting information throughout the body. Nerves जो है एक, मतलब कि वायर की तरह हमारे बॉडी में चारों तरफ ये फैला होता है, और इसी नर्व्स के जरिए हमारा बॉडी में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जाता है. हमारे ब्रेन जो है सिग्नल इसी नर्व्स के जरिए भेजता है. दे ट्रांसफर मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन सो दैट इट कैन फंक्शन एफिशिएंटली. ये जो नर्व्स हैं ये मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं कहाँ? ब्रेन से हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स. हमारे 3 तरह के नर्व्स होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. Sensory nerves bring messages from the sense organs to the brain. Sensory nerves का क्या काम है कि ये मैसेजेस हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है. ये मोटर नर्व्स का क्या काम है? मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस. ये ब्रेन से हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में ये मैसेजेस को पहुंचाता है. मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मिक्स्ड नर्व, ये दोनों नर्व को मिला करके मिक्स्ड नर्व होता है, और इसका दोनों काम होता है. मिक्स्ड नर्व्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ये ब्रेन अदर बॉडी पार्ट्स से ये ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाता है, और ब्रेन से अदर बॉडी पार्ट्स में भी ये मैसेजेस पहुंचाता है. ये दोनों काम करता है. एक्शंस ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी में, बॉडी का जो एक्शन है, एक वॉलंटरी एक्शन होता है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है. इन डेली लाइफ आवर बॉडी परफॉर्म्स मेनी डिफरेंट एक्शंस. These can be categorized into 2 main types, voluntary actions and involuntary actions. हम जो है ना डेली लाइफ में हमारा शरीर जो है अलग अलग काम करता है. उसमें कुछ काम तो ऐसा है कि हम जानबूझ के करते हैं,
हम सोचते हैं पहले और उसके बाद उस हिसाब से हम वो काम करते हैं। और कुछ काम ऐसा होता है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि हमारा दिल धड़कता है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर हमको भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, ये हमारा, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो हम ये पढ़ते हैं, in daily life our body performs many different actions. These can be categorized into two main types, voluntary actions and involuntary actions. दो तरह के एक्शंस होते हैं, एक वॉलंटरी एक्शंस जो हम जानबूझ के करते हैं। ए वॉलंटरी एक्शन इज एनी एक्शन दैट वी डू आउट ऑफ आवर विल और वी डू इट कॉन्शियसली, जिसको हम जानबूझ करके करते हैं, जिसको हम सावधानी से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी फील हंग्री वी पिक अप ए फ्रूट एंड ईट इट। जैसे कि हमको भूख लगता है तो हम एक फल उठाते हैं और उसके बाद हम उसको खाते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन, एंड इनवॉलंटरी एक्शन इज एनी एक्शन विच अकर्स विदाउट आवर कॉन्शियस चॉइस और विल। फॉर एग्जाम्पल, बीटिंग ऑफ द हार्ट। इनवॉलंटरी एक्शन हर वो एक्शन होता है हमारे बॉडी में जिसको हम खुद से नहीं सोच करके हम खुद से नहीं करते हैं, उसमें हमारा कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं रहता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे बीटिंग ऑफ द हार्ट, हमारा हार्ट बीट है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम नहीं चाहे तो भी वो कंट्रोल होगा, तो भी वो हार्ट बीट करता रहेगा। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑल्सो एन इनवॉलंटरी एक्शन। इट इज नियरली इंस्टेंटेनियस वेरी क्विक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। अभी रिफ्लेक्स एक्शन जो एक्शन हम झटके से करते हैं, है ना, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इट इज नियरली इंस्टेंटेनियस, मतलब कि तुरंत होता है, इंस्टेंट मूवमेंट है। किसके रिस्पॉन्स में? तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। स्टिमुलस क्या है? तो स्टिमुलस है हर वो चीज जो कि आपके बॉडी में मूवमेंट पैदा कर देता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी रिएक्ट कर जाता है। इट इज एन ऑटोमेटिक एक्शन, ये ऑटोमेटिक एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, यू स्नीज व्हेन डस्ट पार्टिकल्स और सम अदर पार्टिकल्स लाइक चिली पाउडर इंटर योर नोज। अभी जैसे आपको छींक आएगा, अगर डस्ट चला गया, अगर कोई मिर्ची का पाउडर चला गया तो आपको छींक आना स्वाभाविक है। आप रोकने का कोशिश करेंगे तो भी छींक आ जाता है। ऐसा होता है जनरल लाइफ में भी, हम लोग ऐसा अक्सर देखते हैं। अगर छींक आता है तो हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, पर वो आ जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन आर द रिजल्ट्स ऑफ मैसेजेस सेंड टू एंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ये जो मैसेजेस है ये पहुंचता है। ये स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉजेज ए रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलस हर वो चीज़ है जो कि आपके बॉडी में एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, मतलब जिसके वजह से आप कुछ एक्ट करते हैं। जैसे किसी गर्म तवे पे अगर आप हाथ देते हैं तो आप तुरंत हाथ को खींच लेते हैं, तो स्टिमुलस जो है वो गर्म तवा है और आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आपका जो मूवमेंट है वो रिस्पॉन्स है। State whether the following statements are true or false. The cerebellum is the largest part of the brain. This is false. Actually largest part of the brain जो है cerebrum है, cerebellum नहीं है। The spinal cord transfers information between the brain and the rest of the body. Yes, this is true. स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है ब्रेन से हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स में। बीटिंग ऑफ हार्ट इज अ वॉलंटरी एक्शन। यस, बीटिंग ऑफ हार्ट नहीं, सॉरी, ये वॉलंटरी एक्शन नहीं है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, इसीलिए ये फॉल्स होगा। सेंस ऑर्गन्स, हमारा हमारा आई है, हमारा ईयर है, टंग है, नोज है, स्किन है,
ये कुछ खास काम के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे कि आँख केवल देख सकता है, ईयर केवल सुन सकता है, टंग केवल टेस्ट को फील कर सकता है, चबा सकता है, नोज और स्किन अलग अलग जो है, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है हमारा, जो कि एक मुख्य काम को करता है, उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स सच एज आई, ईयर, टंग, नोज और स्किन दैट इज सेंसिटिव टू ए स्टिमुलस सच एज साउंड, लाइट, स्मेल एटसेट्रा इज नोन एज सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन उन ऑर्गन्स को कहते हैं जिनके अंदर सेंसिटिविटी होती है, किसके लिए? स्टिमुलस के लिए, हमारे सराउंडिंग में। जैसे कि स्टिमुलस का काम, जैसे कि लाइट हो गया, एक तरह का स्टिमुलस हो गया, स्मेल हो गया, और इन सभी चीज़ों से हमारा बॉडी जो रिएक्ट करता है, हमारा जो ऑर्गन रिएक्ट करता है, वो हमारा सेंस ऑर्गन है। A specialized organ such as an eye, ear, tongue, nose or skin that is sensitive to a stimulus such as sound, light, smell, etc. is known as a sense organ. ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि एक मुख्य काम को करता है। जैसे हमारा आँख हो गया, हमारा कान हो गया, जीभ हो गया, हमारा नाक हो गया, हमारा स्किन हो गया है, और स्टिमुलस से ये रिएक्ट करता है, इसमें मूवमेंट होता है स्टिमुलस की वजह से। जैसे स्टिमुलस हो गया, लाइट हो गया, स्मेल हो गया, हमारा ये अगर हमको किसी भी चीज़ का अगर हमें बैड स्मेल आएगा तो उस हिसाब से हमारा बॉडी का एक अलग रिएक्शन होता है, अगर गुड स्मेल आएगा तो हमारे बॉडी का एक अलग रिएक्शन होता है, हमारा बॉडी में एक अलग तरह का मूवमेंट होता है। तो ये हमारा सेंस ऑर्गन है। दीज ऑर्गन्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द ब्रेन थॉट्स द सेंसरी ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स। ये जो ऑर्गन्स है ये बाहरी दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और सेंसरी नर्व्स के जरिए ये हमारे ब्रेन तक उन इंफॉर्मेशंस को ये पहुंचाता है। द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन एंड टेल्स अस व्हाट वी हैव सेंस्ड। ब्रेन क्या करता है कि ब्रेन इन इंफॉर्मेशंस को अंडरस्टैंड करता है और हमें बताता है कि हमने क्या सेंस किया है। लेट्स कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। आईज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ जो चीज़ें देखते हैं अपनी आंखों की मदद से देखते हैं। दे एक्ट लाइक ए कैमरा एंड टेक अ पिक्चर ऑफ द थिंग दैट वी लुक एट। ये कैमरे की तरह काम करता है, जो भी जिस चीज़ को भी हम देखते हैं ये उसका एक पिक्चर ले लेता है। दिस पिक्चर इज देन सेंड टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स इट एंड टेल्स अस व्हाट वी हैव सीन। अब ये जो पिक्चर है ये ब्रेन में पहुंचा देता है। आँख क्या करता है, उसको ब्रेन में पहुंचा देता है और ब्रेन क्या करता है, उस पिक्चर को अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है और हमें बताता है कि हमने क्या देखा है। द आईज आर वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, काफ़ी नाजुक होता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। दे आर देयरफॉर प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज। इसको आईब्रोज, आई लैशेस एंड आईलिड्स फ्रॉम डस्ट, स्वेट, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरी। अभी इनको जो है ये आईब्रो है, ऊपर का जो ये है ये आईब्रो है। आई लीड जो होता है ये जो हमारे आँख का ऊपर का जो ऊपर नीचे का जो दो मस्कुलर पार्ट होता है, जो हमारा आँख बंद होता है खुलता है जिस मस्कुलर पार्ट से, उसको हम आई लीड कहते हैं। और ये जो बाहर निकला हुआ ये आई लैशेस है। तो ये तीन जो है ये हमारे आँख को डस्ट से, पसीना से, है ना, तेज रोशनी से और किसी भी तरह के चोट से ये हमें सुरक्षा देता है। द आईज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई टीयर्स विच कॉन्स्टेंटली बेद द फ्रंट ऑफ द आई कीपिंग इट क्लीन एंड मॉइस्ट। हमारे आँख से जो आंसू आते हैं वो भी हमारी आंखों को धोते रहता है, उनको साफ करते रहता है और उनको मॉइस्ट रखता है, मतलब उनमें पानी की मात्रा बनाए रखता है। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। आँखों से हम सुन पाते हैं ठीक से,
सॉरी 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 कानों से हम सुन पाते हैं ठीक से, और कान जो है हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। टंग आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स। हम अपने जीव्या की मदद से, टंग का मतलब जीव होता है, हमारा जीव को हम टंग कहते हैं, हम इनकी मदद से हम अलग अलग व्यंजनों को टेस्ट कर सकते हैं। द टंग हैज़ डिफरेंट रीजन्स कवर्ड विथ टाइनी टेस्ट बर्ड्स। इसके हमारा जो ये है, हमारा टंग जो है छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स से ये भरा होता है। These taste buds help us to identifying the taste of the food we eat। और ये जो टेस्ट बर्ड होता है वो हमारे खाने के टेस्ट को पता लगाने में ये मदद करता है, हमारे टेस्ट को जानने में ये मदद करता है, खाने का टेस्ट को। We have taste buds which can detect sweet, sour, salty and bitter taste। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इनका अलग अलग जो है, ये अलग अलग जो है हमारे टंग के पार्ट में अलग अलग टेस्ट बर्ड्स जो है वो अलग अलग टेस्ट को ये फील करते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्टी चीज़, हमारा जीव का ये पार्ट सॉल्ट को ज़्यादा फील करेगा, मीठे चीज़ को हमारे जीव का ये पार्ट, ठीक उसी तरह से सोर टेस्ट को यहाँ पे, बिटर टेस्ट को यहाँ पे। तो ये हमारे टेस्ट बर्ड्स की वजह से होता है। We have taste buds which can detect sweet, sour, salty and bitter taste। The tongue also helps us to speak। हम टंग की मदद से बोल भी सकते हैं, टंग हमें बोलने में भी सहायता प्रदान करता है। नोज का मतलब नाक होता है। द नोज हेल्प्स अस टू स्मेल डिफरेंट ऑडियोर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग। नाक हमें सूंघने में मदद करता है, हमें सांस लेने में भी नाक की मदद से हम सांस भी लेते हैं। अभी जैसे कि हमारे घर में हम खाना बन रहा है और खाना गलती से जल गया तो उसका एक स्मेल आता है, उसका एक अलग स्मेल होता है, और वो स्मेल जो है हम नाक की वजह से हम उसको हम अनुभव कर पाएंगे। स्किन, द स्किन इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एज इट कवर्स द एंटायर बॉडी। हमारे शरीर में चमड़ा होता है और वो चमड़ा जो है हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है। देयर आर मेनी टाइनी नर्व एंडिंग्स इन द स्किन विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विथ विच आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट। हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे नर्व्स जो है आकर के वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। हमारे स्किन में, हमारे चमड़े में जो है बहुत सारे नर्व्स आकर के कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से कि हमारा स्किन किसी भी चीज़ को टच करता है तो हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। द स्किन हेल्प्स अस टू फील हीट, कोल्ड, पेन एंड प्रेशर। ये स्किन जो है चमड़े की मदद से हम जो है किसी गर्म चीज़ को, किसी भी ठंडी चीज़ को हम फील करते हैं। दर्द का अनुभव हम चमड़े की वजह से कर सकते हैं, है ना। प्रेशर, दबाव का अनुभव हम चमड़े की वजह से कर सकते हैं। ये समरी है, थोड़ा इसको भी देख लेना अच्छा होता है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जितने भी अंग प्रणाली है, उन सबों को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स मेक अप द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या क्या मिलकर बना, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से। द ब्रेन इज द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्रेन जो है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के काम को ये कंट्रोल करता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है और उनके काम को इसका एक तरह से संयोजन करता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला। इट ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी।
थ्रू नर्व्स। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये लंबा सा एक बंडल, नर्व्स का बंडल होता है ये। इसके जरिए क्या है कि हमारा ब्रेन तक हमारे बॉडी पार्ट से और हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट में इंफॉर्मेशन इन नर्व्स के जरिए पहुंचता है। नर्व्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ पाथवेज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। ये जो है नर्व्स जो है वायर की तरह हमारे पूरे बॉडी में नेटवर्क बना करके फैला होता है, जिससे कि हमारा ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। 3 तरह के नर्व्स होते हैं, एक है सेंसरी, दूसरा मोटर एंड तीसरा मिक्स्ड। ये दोनों को मिला करके मिक्स्ड नर्व होता है। और बॉडी एक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। हमारे बॉडी का जो एक्शन है, हम जो काम करते हैं अलग अलग, वो 2 तरह का एक्शन होता है। एक वॉलंटरी जो कि हम जानबूझ के करते हैं, और एक इनवॉलंटरी जिस एक्शन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इनवॉलंटरी एक्शन में हो गया जैसे कि हार्ट बीट हो गया। अ वॉलंटरी एक्शन इज एनी एक्शन दैट वी डू आउट ऑफ आवर विल और वी डू इट कॉन्शियसली। वॉलंटरी एक्शन हर वो काम जो कि हम जानबूझ करके करते हैं, जिसको हम सोच करके विचार करके करते हैं, वो वॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन इज एनी एक्शन विच अकर्स विदाउट एनी कॉन्शियस चॉइस ऑफ विल। इनवॉलंटरी एक्शन जिसको कि हम जानबूझ करके हम नहीं करते हैं, जिसको हम सोच करके नहीं करते हैं, जिन एक्शंस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि हार्ट बीट, हमारा ब्रीदिंग्स। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। इट इज नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब कि जो एक्शन झटका से हम करते हैं, वो इनवॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि वो स्टिमुलस का एक तरह से रिस्पॉन्स होता है। मतलब कि बाहरी दुनिया से हमारा सेंस ऑर्गन कुछ फील करता है, जिसके वजह से हम उसके ऊपर हम इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अचानक से हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख देते हैं तो क्या होता है कि हम इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। जैसे किसी अचानक से ठंडे चीज़ पे भी हम हाथ रख देंगे तो भी हम इंस्टेंट रिएक्ट करेंगे। अ सेंस ऑर्गन इज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सच एज आई, ईयर, टंग, नोज और स्किन that is sensitive to a stimulus such as sound, light, smell, etc. सेंस ऑर्गन क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो कि एक मुख्य काम को पूरा करता है। जैसे हमारा आँख हो गया, हमारा कान हो गया, हमारा जिह्वा हो गया, हमारा नाक हो गया, हमारा चमड़ा हो गया। ये क्या होता है कि ये सेंसिटिव होता है, हमारा बाहरी दुनिया के प्रति ये सेंसिटिव होता है। हमारा बॉडी जो है स्टिमुलस पे हमारा सेंस ऑर्गन की वजह से ये रिएक्ट करता है। जैसे कि साउंड स्टिमुलस का काम करता है, लाइट स्टिमुलस का काम करता है, स्मेल जो है स्टिमुलस का काम करता है। तो हमारा सेंस ऑर्गन जो है स्टिमुलस के प्रति वो सेंसिटिव होता है। और स्टिमुलस क्या होता है? तो स्टिमुलस हर वो चीज़ जो कि हमारे बॉडी में मूवमेंट को पैदा करता है, वो स्टिमुलस होता है। तो हमारा लेसन यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।